हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि हम है ना सामान तो लेके आते हैं और वो हमारे यूज़ का भी होता है। लेकिन जब वो सामान है ना हमें अच्छा लगता है तो हम उसको है ना उठा के रख देते हैं कि फिर कभी काम आएगा या गेस्ट आएंगे या किसी ओकेज़न पर हम इसको निकालेंगे। और इसी तरह से हम है ना अपने घर में बहुत सारा सामान रख लेते हैं और यूज़ नहीं करते, उसको रखे रखते हैं तो वो आउट ऑफ फैशन भी हो जाता है और ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं। तो बस यही है कि बेवजह का क्लटर इकट्ठा करते हैं। तो मेरा मानना है कि चीज़ को लाओ, ज़रूरी है हाँ रखो भी, लेकिन उसको है ना यूज़ कीजिए। यूज़ करने से हमें उस चीज़ का है ना पता चलता है और वो हमारे काम में आती है। तो मेरे पास भी है ना ये बाउल का सेट है ना कई साल पुराना है, 6-7 साल पुराना। और मैं इसको देखती हूँ रख देती हूँ। ऐसे मेरे पास है ना बहुत सारे बाउल का भी ग्लास का भी बहुत सारे सेट रखे हुए हैं। और फिर ये सोचते हैं जब हम कहीं हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं हम फिर ले आते हैं। तो इसी तरह से है ना बहुत सारा सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये है कि जब हम चीज़ को यूज़ करेंगे और तभी तो हमें पता चलेगा, और नया सामान तभी तो आएगा जब हम पुराना सामान को निकालेंगे। अब तो आज मैंने अपना ये बाउल सेट निकाल ही लिया और इस तरह से जो मैंने बेड में से निकाला तो थोड़ी बहुत जगह स्पेस मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मैं अब इसको बाहर रखूँगी तो ये मेरे यूज़ में भी आएगा। तो हमें है ना इन चीज़ों को यूज़ करते रहना चाहिए। और इसी तरह जब मैं अपने बेड में देख रही थी तो मैं जैसा सिलाई करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ अपने, तो उसमें से मेरे है ना कुछ कपड़ा बच ही जाता है। तो मुझे है ना 2-3 प्रिंट इतने अच्छे मिले तो मैंने सोचा चलो ये रखे ही रहेंगे, इनका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और कपड़े भी है ना जब हम लेते हैं तो साइडों में से काफ़ी कपड़ा निकल जाता है, बच ही जाता है। अपनी सिलाई का यही फ़ायदा होता है, फ़ायदा भी होता है कुछ लॉस भी होता है, क्योंकि बहुत सारा है ना सामान वो कपड़ा बच ही जाता है। जब हम देखते हैं ना कि अरे ये तो यूज़ आ जाएगा तो हम उसको रख ही लेते हैं, क्योंकि फेंकना हम लेडीज़ की फितरत में नहीं है। हर चीज़ को है ना बहुत सारा संभाल के रखना कि कहीं ना कहीं हम इसको यूज़ में ले ही आएंगे। तो इस तरह है ना हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे इकट्ठा हुए कपड़े रखे थे मैंने इन पर प्रेस किया और इनसे बनाए हैं मैंने अपनी टेबल का कवर। और जो बेड साइड टेबल होती है ना, स्टूल होते हैं बेड साइड, वो उसका बनाया है। और देखिए मैचिंग मेरे पास कपड़ा मिल ही जाता है। नीचे ऊपर मैंने प्रिंट का लगाया और नीचे इसके प्लेन कपड़ा लगा दिया है, बिल्कुल इसके मैच का ही है। लग ही रहा है कि एक ही कपड़े में से दोनों चीज़ें बनी है, ये ऊपर और नीचे का। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मेरा है ना बेड साइड स्टूल का जो बेड साइड टेबल है उसका कवर बन गया। और यहाँ पर जैसे गर्मियों का कपड़े में है ना बिल्कुल कूल वाइब्स आती है। तो यहाँ पर मैंने अपना है ना टेबल रनर बनाया है टेबल के लिए। और मेरे पास थोड़ी सी है ना इसमें लेस रखी हुई थी, तो जो लेस मुझे है ना अच्छी लगी वो मैंने इसमें लगाई। और कपड़ा थोड़ा सा है ना पतला था, कॉटन है तो पतला तो रहेगा। तो इसके नीचे मैंने है ना वाइट कलर का जो अस्तर है ना जो सूट के नीचे लगता है वो रखा हुआ था, उसकी पट्टियों में जोड़ लगाकर मैंने इसको यूज़ में लाए हैं। देखिए इस तरह से तो पूरा का पूरा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत है ना कम ज़्यादा रह ही जाता है। तो उस पर अंदर से मैंने इसमें जोड़ लगा के, नीचे ही आएगा तो नीचे से इतना दिखाई भी नहीं देगा। और इस पर मैंने ये ब्लैक कलर की फ्लावर वाली जो गोल फ्लावर है उस तरह की लेस, ये काफ़ी मैं है ना पूरा ही बंडल लेके आ गई थी। और ये है ना मुझे सस्ती भी बहुत पड़ गई थी। वैसे तो ये 30-40 रुपये मीटर मिलती है, लेकिन जब मैं मंगोलपुरी जाती हूँ कतरन मार्केट तो वहाँ पर मुझे ये मिल ही जाती है। तो वहाँ से मैं है ना ले आती हूँ मैचिंग के। और तो इससे मैंने अपना बेड का कवर बनाया। और यहाँ पर देखिए जब मैं काम करती हूँ तो मेरे बेटे के अंदर भी है ना क्रिएटिविटी जागी जाती है। तो यहाँ पर ये मैं ये जो क्लिप होते हैं ये बेड में बोल रही हूँ सॉरी,
ये अलमारी में मैंने इस तरह के ये हुक लगा दिए हैं और ये मेरे बहुत काम के आते हैं, क्योंकि बच्चों के है ना बहुत सारा सामान है ना ऐसा होता है जो हमें हैंग करना होता है और सामने से हमें दिख भी जाए। क्यों बच्चों के पास इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, हम उनको है ना छुपा के रख देते हैं, तो जब कहीं जाना होता है ना और बच्चे मांगे या कोई भी, तो वो हमारे याद में बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ें है ना सामने रखे रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो और यहाँ पर एक ये मेरे पास हैंगर है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैंग हो जाती है इसमें। तो ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादातर अपनी अलमारी में रखती हूँ। और देखिए काफ़ी वेट ले रही है। और ये वॉलपेपर था जो मैंने लगाया था, गिफ्ट रैप पेपर था जो मैं अपनी वॉल पर लगाया था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्रिंट। मैं इसका है ना मेरे पास थी ये शीटें, और फिर मैं इसका है ना 2-3 शीटें लेके भी आई थी क्योंकि कम पड़ गई थी। जब ये लगी दीवार पर तो दीवार पर लगकर ये बहुत सुंदर लगी। और देखिए यहाँ पर मैंने जो मेरे बेड पर साइड स्टूल पर ये कवर पड़ा हुआ था, ये काफ़ी पुराना हो गया था, फट गया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा है ना इसमें डलनेस आ गई थी। यह तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको साफ़ करके जो मैंने साइड स्टूल के कवर बनाए हैं ना, तो वो मैंने इस पर डाल के देखा। वैसे तो ये बेड के बराबर में ही लगते हैं, लेकिन मैं है ना इनकी थोड़ी सी जगह है ना चेंज करती रहती हूँ। वही है ना, थोड़ी जगह में किस तरह से जैसे भी अपने मन को अच्छा लगता है ना उसी हिसाब से अपने आप घर को सजा लेती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है छोटे से घर में बहुत सारी खुशियाँ बटोरना अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए मेरा ये बेड साइड स्टूल कवर बन गया है और बिल्कुल फिट आया है। इसका मैंने मेज़र करके बनाया। ये छोटे छोटे टुकड़े भी हमारे है ना बहुत काम के होते हैं। और यहाँ पर छोटी सी साइकिल रख दी अपने बेटे की, ये खेलने की है, ये खेलता है, और मेटल की है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रख दी। कुछ जो डेली की दवाइयाँ होती हैं वो मैंने यहाँ पर रख दी है। और ये एक छोटू सा है ना सिटिंग एरिया हमारा बनकर तैयार हो गया है देखिए। और पीछे मैंने इसमें जो गिफ्ट रैप पेपर थे वो वॉल पर लगा दिए हैं। वॉल मेरी ख़राब हो रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। और देखिए छोटा सा सिटिंग एरिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आपको दिखाती हूँ अपने किचन की हालत मेरी है ना बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं इसको मैंने क्लीन नहीं किया। और बहुत सारा सामान अब मुझे यहाँ से है ना हटाना भी है, क्योंकि हम है ना सामान को रखते रहते हैं और भीड़ इकट्ठा करते रहते हैं। और कुछ ये सफाई है ना इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। तो सोच रही हूँ कि सारे है ना सामान साफ़ करके है ना जो कम यूज़ का होता है तो उसको मैं साफ़ करके बड़े बड़े जो हमारे डब्बे होते हैं ना उसमें भर कर रख दूँगी। और जो यूज़ में आते हैं वो ही अब मैं यहाँ पर रखूँगी। तो आज मैंने ये सफाई करने का सोचा है। इसको सारा ही मैंने पहले नीचे का जो मेरा काउंटर टॉप है वो उस पर सफाई की है। जो मेरे यूज़ के सामान था जो ज़्यादा यूज़ में आता है वो रख लिया। बाकी जो अच्छे कम यूज़ में आने वाले डब्बे थे वो मैंने है ना भर कर रख दिए हैं। तो इससे भी है ना थोड़ी सी खाली खाली लग रहा है। और कुछ जो बेकार सामान है ना वही है ना जब हम शिफ्टिंग करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो बहुत सारा सामान हम फेंकते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होता है और हम उसको ऐसे ही अपने घर में जमा करते रहते हैं। वही है अटैचमेंट होता है कि हाँ ये चीज़ काम में आ जाएंगी। तो उसी तरह से हम सामान को इकट्ठा करते जाते हैं और बेवजह का है ना क्लटर इकट्ठा हो जाता है घर में। तो वही है चीज़ों से है ना लगाव होता है और चीज़ें फेंकने का मन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा मन पक्का करके मन बनाइए अपना, चीज़ों को बाहर कीजिए जो हमारे बहुत ज़्यादा दिनों से यूज़ में नहीं आ रही है और ना कभी आगे आएगी। तो ये चीज़ें हमें अलग ही कर देनी चाहिए। तो आज अपने काउंटर टॉप को मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने है ना थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाया था, वाइट विनेगर और जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो, और डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा नींबू। तो यही मैंने इसे कपड़े में भिगो के ऐसे ही नॉर्मल कपड़े से लिया था कि ये नहीं है मैंने कुछ फाइबर क्लॉथ लिया। ये जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उसी से मैंने अपनी ये वाइट टाइल है उसी से मेरी ये टाइल देखिए चमक गई है। और यहाँ पर एक छोटा सा मेरा कॉर्नर है
तो उस पर मैं इस तरह की जो ये पॉलीथीन आती है ना, इनको ही मैं इस पर डाल देती हूँ। तो ये ही जब ये गंदी होती है इनको उतार देती हूँ, दूसरी ले आती हूँ। तो इस तरह से जो हमारे घर में ये पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है वो भी यूज़ में आ जाती है। जो आलू प्याज की हमारी जो बास्केट होती है उसमें भी मैं इन्हीं पॉलीथीन का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से बेवजह की भीड़ है ना इकट्ठा नहीं होती। अब देखिए, जगह की प्रॉब्लम हम सबको है, सभी को स्पेस चाहिए। तो इसी तरह से हम जुगाड़ करके ये चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर पे रख दूँगी। इसमें मेरे काफ़ी सारा छोटू सा है, लेकिन सामान इसमें बहुत सारा आ जाता है। और जो अपना डेली का सामान होता है वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। देखने को तो ये काम है ना बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन ये टाइम भी है ना बड़ी मुश्किल से निकलता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं और जब वो स्कूल में रहते हैं वही बीच का टाइम में हमें सारा कुछ करना होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, सभी की हमारी यही प्रॉब्लम है। उसी बीच में हमें सारा काम निपटाना होता है। फिर बच्चों को स्कूल से लाना, फिर उनको खाना खिलाना है, उनका होमवर्क चेक करना, उन्हें होमवर्क कराना, बहुत काम हो जाते हैं हम सभी के साथ। और देखिए, आज मैंने है ना एक मीशो से एक साड़ी ऑर्डर की थी, सॉरी मीशो से नहीं, अमेज़ोन से। और ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हल्की बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है। और तो आज मैं इसको पहन कर देख रही थी तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसका प्रिंट कलर वाओ। और इसको मैंने है ना एक ब्लैक कलर का टॉप है मेरे पास, उसके साथ पहना है। ब्लाउज़ मैंने अभी इसका कट भी नहीं किया है। मैंने सोचा देखते हैं, अगर अच्छी लगी, कपड़ा तो मुझे पसंद आया तो इसको रख लेंगे, नहीं तो इसको रिटर्न पर डाल देंगे। लेकिन ये पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर आया, बहुत अच्छी ये साड़ी लगी। तो और ब्लैक टॉप के साथ तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब जब टाइम मिलेगा तो इसका मैं ब्लाउज़ रेडी कर लूँगी। और इसको मैंने है ना इस तरह से गले में एक छोटा सा नेकलेस डाला, लेकिन ये मल्टी कलर का नेकलेस मुझे इस साड़ी के साथ अच्छा नहीं लगा। वैसे तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन इस साड़ी के साथ मुझे ऐसे ही जो खाली गला है ना वो ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है। वैसे हाथ में लोगे तो बिल्कुल कमाल है, बहुत अच्छी ये साड़ी है। और मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई। और रेट तो इसका आप देखोगे बहुत ही कम रेट में मुझे ये साड़ी मिली। और जैसा भी छोटे मोटे ओकेज़न होते हैं तो उन पर ये साड़ी पहन के बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी शॉपिंग की। एक साड़ी और है जो मैंने ऑर्डर की है ये देखने के बाद, और वो अभी नहीं आई, वो आने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप है ना इसके ब्लाउज़ के साथ इसको पहनेंगे तो पूजा के लिए बिल्कुल रेडी हो आप। बहुत अच्छी साड़ी है।